नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आपको बता देते हैं करनाल के जाने माने अर्थ प्रिंटिंग के संचालक राज अरोड़ा का लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया है। और आपको बताना चाहते हैं कि परिवार के लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप करनाल के सिग्नस हॉस्पिटल पर लगाए हैं, वहाँ के डॉक्टरों पर लगाए हैं। सीधी बात करेंगे, राज अरोड़ा की बेटी हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके बड़े संगीन आरोप हैं। नाम है राशि। राशि, क्या मामला था, कैसे क्या बात हुई है? सर हम करनाल के रहने वाले हैं। पापा का एक पापा की फर्म है अर्थ प्रिंटर के नाम से। राजकुमार उनका नाम है। सर वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे, तो हम इलाज सिग्निस हॉस्पिटल से ही करवा रहे थे। ट्रीटमेंट चल रहा था सर उनका। अभी मैंने लास्ट उनकी कंडीशन देखी है। एडमिट करवाने से पहले वो बिल्कुल ठीक थे। इतनी कंडीशन बिगड़ी हुई नहीं थी कि उन्हें वेंटिलेटर पे जाना पड़े। बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ती गई, बट डॉक्टर्स ने ठीक से गाइड नहीं किया। आईसीयू में हमें जाने भी नहीं दिया जाता था। टाइमिंग्स फिक्स है वहाँ पे। और इलाज भी हम देख रहे थे ठीक से नहीं होता था। असिस्टेंट रहते थे जिन्हें नॉलेज नहीं होती थी। हम उनसे कंडीशन पूछते थे तो वो कहते थे डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर पुनीत उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे सर। तो हम जाके देखते थे, वो बहुत कम कम आते थे हॉस्पिटल में। मिलते ही नहीं थे वहाँ मतलब पे। आते नहीं थे। जी। मॉर्निंग में आते थे, 9:30 का उनका टाइम होता था आने का। 9:30 या 10 बजे। उसके बाद एक एक राउंड और लगाते थे 4 बजे का। वो भी कभी कभी मैंने देखा है, वो मिलते नहीं थे जो मैं राशि, कंडीशन अगर पूछती हम हूँ। बात करें दिक्कत क्या हुई थी, आपा को प्रॉब्लम क्या थी आपके पापा को? बस सर वो उन्हें डायबिटीज़ थी और साथ में लीवर में डैमेज हो गया था सर। जी। तो वहाँ पे क्या कौन से डॉक्टर थे जो ट्रीटमेंट कर रहे थे? सर डॉक्टर पुनीत ही उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे शुरू से। जी। हाँ जी। तो आपने जब एडमिट कब कराया था, कितना समय हो गया जो इलाज चल रहा था? जनवरी सर से। जनवरी से चल रहा है इलाज तो। अच्छा। बट बीच में डिस्चार्ज हो जाते थे, घर आ जाते थे, मेडिसिन चलती थी। फिर वापस दोबारा करवाया एडमिट। अभी रिसेंटली जो करवाया वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सर। तो क्या दिक्कत, क्या हॉस्पिटल में क्या दिक्कत थी आपको? सर हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम थी, कोई ठीक से मेडिसिन्स नहीं दे रहे थे उनको। जी। और जब हमने डिस्चार्ज की बात की कि हम अपने फादर को लेके जाना चाहते हैं, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा अ, मतलब कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ कि हम लेके जाएं उन्हें। तो और जो आप कह रहे हैं कोऑपरेट नहीं किया, उसके अलावा जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ट्रीटमेंट से आप संतुष्ट थे? क्या नहीं थे, नहीं थे। क्या था, क्या पूरा मामला? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं संतुष्ट हो रहे नहीं थे थे। वहाँ पे वो, और जब हालत ख़राब हो रही थी। जब मेरी मदर भी गए हैं चेक करने के लिए, देखने के लिए, तो मेरी मदर ने ऑब्जेक्शन किया उस बात पे कि पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। कि हालत हालत अभी बिगड़ रही है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लास्ट जब हम लेके गए हैं तो सिर्फ ये दिक्कत थी, वो चल फिर नहीं पा रहे थे। रिकवरी जल्दी नहीं आ रही थी उन्हें। जी। जब वहाँ लेके गए हैं, अजीब सी दवाइयाँ दे रहे हैं। रोटी खाते थे, उनकी रोटी बंद करवा दी। जी। मैं खुद खिलाती थी उनको खाना। जी। कहते इनको खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसी लिक्विड देंगे। जी। उसके नेक्स्ट डे ही वेंटिलेटर लगा दिया था सर फादर को। तो आप फिर वहाँ से रेफर कराया था, क्या मामला, उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, मैं बात करके आई थी डॉक्टर साहब से। कल्पना में ही एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं वो। उन्होंने हमें सही गाइड किया। उन्होंने कहा कि आप हायर सेंटर लेके जाइए, यहाँ पर आपके फादर का सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जी। मैंने उन्हें सारी फाइल्स दिखाई, जनवरी से लेकर अभी रिसेंट तक की सब रिपोर्ट्स दिखाई। उसके बेस पे उन्होंने हमें गाइड किया कि आप रोहतक ले जाइए। जी। दिल्ली और चंडीगढ़ में अभी पॉसिबल नहीं होगा कोविड की वजह से सर। जी। हाँ जी। तो आप कब लेके गए थे रोहतक में? रोहतक सर मैंने बात की पुनीत सर से भी। पहले उनके असिस्टेंट से बात की है, बट उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैंने उन्हें बोला कि कार्ड में पैसे नहीं हैं, तब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लिखवा देते हैं, आप ले जा सकते हो। बट उन्होंने फिर वही, हम सुबह से बैठे रहे हैं, रात भी बैठे रहे हैं। कभी कह रहे हैं टाइम लग रहा है, बिल नहीं बन रहे हैं, बहुत टाइम लगा दिया। शाम को जाके उन्होंने मेल किया। मेल भी आई डोंट नो किया है कि नहीं किया है, बट उसका रिस्पॉन्स हमें 10 बजे मैसेज आया है कंपनी से। जी। कंपनी से भी डायरेक्ट बात हो रही थी साथ के साथ, क्योंकि वो भी फादर के दोस्त हैं। जी। उन्होंने कहा आप क्लेम आईडी बताइए मैडम, आपका अप्रूवल हम करवाते हैं। हम्म। बट उन्हें कोई मेल ही नहीं आ रहा था हॉस्पिटल की साइड से। जी। अगले दिन तक भी ऐसे ही चलता रहा। तो आप कौन सी तारीख को पीजीआई में लेके गए? सर पीजीआई में हम 2 से 3 दिन हो गए हैं जी। ले जाने। और डेथ डेथ कब हुई है? कल ही हुई है फादर की डेथ, मॉर्निंग में। जी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रही हैं साथ में राज्य की धर्मपत्नी, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है जी? बस उनकी वजह से गए हैं, वैसे तो ठीक थे वो। इलाज इन्होंने बढ़िया नहीं करा। जी।
पहले से 2 दिन भर हमने एडमिट किया, ठीक थे वो। लास्ट इन्होंने बिल्कुल लापरवाह करी है, और जब हमने छुट्टी करने के लिए कही तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, चिढ़ गए, बिल्कुल देखना बंद कर दिया और इलाज बंद कर दिया। इन लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया हमें। रात को 1 बजे जब हम गए हैं सर, तो हम बाहर ही बैठे रहे, क्योंकि हमें वेट था कि अभी भी अप्रूवल आ जाएगा तो हम रात को ले जाएंगे पापा को। कंडीशन क्योंकि बिगड़ रही थी, वो वेंटिलेटर पे उन्होंने बस रखा हुआ था फादर को। तो 1 बजे मेरे मामा जी थे, उन्हें किसी ने बोला कि आपके फादर का तो ट्रीटमेंट हमने बंद कर दिया है, डिस्चार्ज हो गया उनका हमारी साइड से, आप खुद देखो अप्रूवल आएगा। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो हमने जाके बात की, कह रहे नहीं, दवाइयाँ तो मैडम हमने फार्मेसी में वापस भिजवा दी है, अभी सिर्फ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन है और ड्रिप लगती रहेगी उनकी। बस दवाइयाँ बाकी बंद हो गई। खराब होती चली गई, इसलिए दिक्कत आई है, नहीं तो वो हमारे साथ होते आज। तो आप पीजीआई में कितने दिन तक रहे वहाँ? 3 दिन रहे। पीजीआई में ही डेथ हुई है? हाँ जी, वहीं पे हुई। वहाँ के उन्होंने डॉक्टर- कहा, "और आप लेट ले आए, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, जल्दी ले आते तो होते इस दुनिया में।" तो आपको क्या लगता है कि जो पीजीआई का ट्रीटमेंट बढ़िया था या सिग्नस वालों का था, क्या था इसमें? वो तो बढ़िया करते, इन्होंने ख़राब करके बेचा, इन्होंने ख़राब करा है। तो आप लोगों ने बीच में बात नहीं की इन डॉक्टरों से? बस जब हमें ख़राब नज़र आया तभी हमने बात की है इनसे। हमने तो कहा ये तो ठीक नहीं हो रहा और हालत ख़राब हो रही है। तो आपने कि इस मामले को लेकर किसी से बात की है, किसी यहाँ डिप्टी कमिश्नर करनाल को कोई कंप्लेंट करी हो, किसी और को करी हो, अभी तक कोई कंप्लेंट की है? नहीं, बात नहीं करी हमने किससे। आप लोग चाहते क्या हो अब? बस हम चाहते औरों के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ इन्होंने किया है। और वहाँ पे इतने पेशेंट बैठे रहते, वो सारे दुखी हैं, वो कहते यही का बिल बनाते हैं, इलाज करते नहीं ये लोग। बस इनको बिल का चक्कर है, कुछ नहीं। बस हमें अंदर नहीं जाने देते आईसीयू में, बाहर रिसेप्शन में बैठे रहते हैं, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ बिल बनाना इनको। छुट्टी भी नहीं कर रहे, मतलब ऐसे ही मतलब बिठा के रखते हैं। आपको क्या लगता है? सर गलत तो इन्होंने किया ही है। गलत किया इन्होंने। अगर रेफ़र कर रहे हो तो इमरजेंसी केस में कुछ प्रोविज़न तो होना चाहिए ना, कि तुरंत आप करो, पेशेंट की कंडीशन ज़रूरी है ना। जल्दी छुट्टी कर देते ना तो मेरे हस्बैंड होते इस दुनिया में, इनकी वजह से हुआ। तो आपने रेफर करने के लिए सिग्नस वालों ने आपको बोला था या आप खुद अपनी मर्जी से गए थे? हम खुद देख रहे थे भी ये तो ठीक नहीं हो रहे, हम कहीं और ट्राई करते हैं। हमारा खुद का तो इन्होंने 2 दिन हमारे को ना बस 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हम बैठे रहे। उन्होंने लेट मतलब किया, मतलब अपना फाइल फुल तैयार जान के किया इन लोगों ने। बस हम तो ये कहेंगे। जो सिग्नस की मैनेजमेंट है, आपने उन लोगों से बात की है? बस अभी तो की नहीं, बस हम तो फटाफट चले गए चंडीगढ़ लेके। वो जी, किससे बात की आपने? सर सारे मीटिंग हो रही थी वहाँ स्टाफ में, तो सब बैठे थे, और एक साहिल जी हैं वहाँ पर जो पैनल देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किया बार बार जाकर। वो कह रहे थे मेरे हाथ में तो नहीं है, मैंने भेज दिया है। मैंने कहा सर ऐसे तो परेशान ही कर रहे हो ना। फिर मैंने कहा मैं मीडिया तक जाऊँगी। कहते आप जो मर्जी कर लो। उन्होंने मुझे ऐसे बोला है। जी, तो आप चाहते क्या थे इस पूरे मामले में, चाहते क्या हो? सर बस हम यही चाहते हैं, जहाँ और लोग परेशान हो रहे हैं हमारी तरह, उनके साथ ऐसा ना हो। जैसे इमरजेंसी केस में तो एटलीस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए ना। डॉक्यूमेंट्री काम तो बाद में भी हो जाएगा, पेपर वर्क तो बाद में भी हो जाता, बट उन्होंने प्रेशराइज किया हमें कि पेमेंट पहले करो आप, नहीं तो ब्लैंक चेक दे के जाओ, चेक दे दो बोल रहे थे आप वो। नहीं जा सकते। कितना बिल बना था? 2-2.5 लाख के करीब बना है बिल। हर बार तो आपने पेमेंट कर दी है? और वहाँ से हो गया होगा पेमेंट तो। सर वो अप्रूवल आ गया है, मॉर्निंग 11 AM नेक्स्ट डे मैसेज आया था। वो भी बार बार इंश्योरेंस कंपनी में बात किया, कस्टमर केयर पर, तो उन्होंने करवाया। कंप्लेंट फाइल की थी, कंप्लेंट नंबर भी मैं आपको दे सकती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, और आपको बता देते हैं जो राज के परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि जिस तरह की लापरवाही इनके साथ हुई है किसी के साथ ना हो, केवल मात्र इतनी बात रख रहे हैं। और आपको जो पूरा मामला है वो हमने आपको दिखा दिया है। हम आपकी बात सिग्नस हॉस्पिटल के जिन डॉक्टर्स के ऊपर एलिगेशन लगे हैं उनसे बात कराने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, राज अरोड़ा वाले मामले में क्या मैटर था? उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि उपचार के दौरान काफ़ी लापरवाही बरती गई है। जो राजकुमार पेशेंट है हमारे पास आईसीयू में दाखिल थे, जिनको कि जो भी बीमारी थी, उनके जो घरवाले थे, उनकी बेटी थी, उनका लड़का था, उनको हर रोज़ उसके बारे में प्रॉपर अपडेट होती रही है। और जो ट्रीटमेंट जो कि नेसेसरी था, जो कि ज़रूरी था, वो हमने दिया है। और जो कि चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है उसके बारे में भी उसकी फैमिली को रोज़ बताया गया है।
मगर दुर्भाग्यवश उनकी जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव नहीं कर पाई, जो कि हमने वो भी उनकी फैमिली को बताया था और उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट पर डालना पड़ा या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देनी पड़ी, वो भी उसको सही समय पर और जितनी रिक्वायरमेंट थी वो दी गई थी। रेफरल भी उनको जब किया गया तो उसमें भी कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई, उनको रेफरल बनाकर दिया गया। जो उनको दिक्कत थी वो बताया गया, जो यहाँ पर दवाइयाँ चल रही थी वो उनको समझाया गया। टीपीए में अगर 1-2 घंटे लगते भी हैं, मगर उस दौरान उनका जो ट्रीटमेंट था वो बिल्कुल भी हमने बंद नहीं किया। वो जब तक वो यहाँ से गए हैं जो उनका ट्रीटमेंट था वो सारा चलता रहा था। तो हमारी तरफ से कोई ऐसी लापरवाही की किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी वक्त पर ऐसी कोई भी नहीं बरती गई है और सारा जो ट्रीटमेंट हुआ है उनको बताकर उनको कॉन्फिडेंस में लेकर लिया गया है और हमारी तरफ से ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक किया गया है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब।